अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं उसमें से एक एक प्रेडिक्शन सच होती है और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी 95% से प्लस भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर 100% खरी उतरती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणी मैंने उस समय की थी जब किसी ज्योतिष ने नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि भविष्य से लेकर ये भी बता देंगे कि भैया आने वाले समय में क्या होने वाला है या फिर आने वाले समय में भारत देश पर क्या संकट मंडरा रहा है जिससे निपटा कैसे जा सकता है। हमारे साथ और कोई नहीं, अंकित त्यागी जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, काफ़ी ज़्यादा जो है जाने माने हैं। आज इनसे सीधी बातचीत करेंगे और अपने तमाम सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। बहुत आभार सर्वप्रथम आपका इन्वाइट करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। बिल्कुल, जिस प्रकार से भारत में स्थिति जो है लगातार प्रतिकूल होती जा रही है और ऐसे में सोना महंगा हो रहा है, गरीब जो है गैस से परेशान है और गैस भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तमाम लोग खाने की जो है आम ज़रूरतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये संकट कब खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं उनकी मैं बात करता हूं क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष की बात करता हूं। और सर्वप्रथम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं दर्शकों को, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये कोई आज की गणना नहीं है, पिछले लगभग जब से युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए, एक बहुत मेन कनेक्टिविटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी, और वहां से दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और दुनिया की एक बड़ी एनर्जी आपूर्ति का रास्ता केवल वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। अब वो रास्ता अगर ब्लॉक होगा तो डेफिनेट सी बात है कि दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, चाहे वो भारत हो सकता है या कोई और भी कंट्री हो सकता है। पहली चीज मैंने एक बात कही थी लगभग जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारे चैनल्स पर ये चर्चा अक्सर होती रहती है। तो मैंने कहा था कि मई 2026 के आते आते परिस्थितियां धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे मई खत्म होगा, ठीक है, और धीरे धीरे परिस्थितियां काफी अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन इसका इफेक्ट मई 2027 तक रहने वाला है, ये भी मैंने कहा था। मैंने एक बात और कही थी कि कोई बहुत बड़ा गैस का या पेट्रोल का संकट भारतवर्ष में नहीं आएगा। अब इसको कुछ लोग कहेंगे जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई कम यूज करो, वो एक सेफ्टी में पॉइंट से हम कह सकते हैं। किसी भी चीज की अगर हमारे पास सप्लाई कम है तो हमें उसकी डिमांड घटा देनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलती हैं। तो वो एक आह्वान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कमी है, कमी कुछ नहीं है। तो जो मैंने कहा था वो एक एक शब्द वैसे ही सच हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके पीछे ज्योतिष की गणनाएं हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं है, केवल और केवल गणना है। दूसरी चीज, मैं लोगों को बड़ा आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति अभी नहीं बन रही है, फ्यूचर में बनेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के जो है अगर मैं परिस्थिति में बात करूं तो कोई विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं है, कोई बहुत बड़ा संकट भारत देश पर आने वाला नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं वो होनी है, क्यों? क्योंकि हमारी आपूर्ति बाधित हो रही है, और जब आपूर्ति बाधित होगी तो थोड़ा बहुत, जब राष्ट्र के ऊपर आपूर्ति का कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, तो हर राष्ट्र के जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं, ये तो निश्चित है। कोविड में हमने किया, पूरी दुनिया ने किया, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज इफेक्टेड हैं। भारत तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि बहुत मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और बहुत मजबूती के साथ। आज भी आप जाइए पेट्रोल पंप पर कि आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़े आराम से मिल रहा है। आप अपना गैस का सिलेंडर बुक करते हैं, घर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके यहाँ पाइपलाइन है उनको आपूर्ति बाधित है, नहीं है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं और आज भी मैं आपके चैनल पर कह करके जा रहा हूं। बिल्कुल सर, अगर आपकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा सटीक है जी, तो आप ये बता दीजिए, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? सबसे पहले तो मैं सारी भविष्यवाणी ऑन कैमरा ही करता हूं भाई जी, ठीक है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने अभी 2029 लोकसभा चुनाव की गणनाएं नहीं की हैं, पहले बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि गणनाओं में ना समय लगता है। चुटकी बजा के, हवाई बातें करके, माथे में हाथ मार के, कान में फूंक मार के, ये सब ड्रामा होता है, ये आडंबर है, ये फ्रॉड है सब, ये ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष की गणनाएं बहुत डीप होती हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं, तब जाकर के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो 2029 दूर है, अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं उसमें से एक एक प्रेडिक्शन सच होती है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी 95% से प्लस भविष्यवाणियां
सत्यता की कसौटी पर 100% खरी उतरती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे महीनों महीनों की रिसर्च होती है, महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर इशारा कर दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो बहुत प्रबल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में अभी राज करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक आपको इनडायरेक्ट आंसर मिल गया होगा। बाकी एग्जैक्ट इलेक्शन के समय क्या होगा वो मैं जैसे ही मेरी गणनाएं खत्म होंगी मैं ऑन कैमरा आकर के बोल दूंगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने देखा भी बिहार चुनाव में आपने देखा जी। पूरी दुनिया किंगमेकर बना रही थी पीके को, प्रशांत किशोर को। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था 0 सीट आएंगी। कहाँ गए थे बाकी सब ज्योतिषी? कहाँ गई थी उनकी गणनाएं? पूछता हूं मैं उनसे, जी। गणनाएं हो तो सामने आए ना। मैंने जिस दिन रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण किया उससे तीसरे दिन मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा इन्होंने गलत समय में शपथ ग्रहण किया। उस समय की मैंने कुंडली बनाई, कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने बोला कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस समय किसी ने नहीं बोला, अब सारी दुनिया बोल रही है। मैं 1.5 साल पहले बोल चुका, 2 साल पहले बोल चुका, अब सारे बाकी ज्योतिषी बोल रहे हैं। तो ये कॉपी पेस्ट, ये सब आडंबर है। आप गणनाएं करना सीखो। असल ज्योतिषी वही है जो गणनाएं कर पाता हो। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर चेहरा भी है, विदेशों में भी अगर कहीं काफी ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, तो सत्य है। बिल्कुल। तो उनका कार्यकाल कब कमजोर पड़ने वाला है या खत्म होने वाला है? 2014 में मैंने लगभग जी ये भविष्यवाणी की थी, 13 के अंत में या 14 में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणी मैंने उस समय की थी जब किसी ज्योतिष ने नहीं की थी, और मैं आज भी अपनी उस भविष्यवाणी पर कायम हूं। ये होता हुआ आप और हमारे दर्शक देखेंगे कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का पूरा नहीं होगा। उसके पीछे क्या कारण रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये होना डेफिनेट है। किसी का योग या कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि मोदी जी नहीं तो कौन। देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये बता पाना कि एग्जैक्ट चेहरा कौन होगा बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता ही है, वो एक बंद पिटारे में से एक नाम निकालते हैं और सडनली अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कौन है, क्यों? अब उसके पीछे भी मैं कारण बता देता हूँ। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष गणनाओं का विषय है। अब अगर मुझे पता है, मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल 3 व्यक्ति हैं, आपने 3 कुंडलियां मुझे दी कि इन तीनों में कौन बनेगा, तो मेरे लिए बताना आसान है, क्योंकि इन तीनों कुंडलियों में मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तीनों की गणनाएं कर पाऊंगा। लेकिन अब कौन बनेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें तो मेरे पास डेटा ही नहीं है भाई गणना करने के लिए। और जब डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं 2-3 चीजें जो कुंडलियां मैंने देखी उनका इशारा कर रहा हूं। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। बिल्कुल। हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और मैं आज एक दावा करके जा रहा हूं आपके चैनल पे, योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी बने या थोड़े समय बाद बने, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा।